नमस्कार मित्रों, विकल्प क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपसे एक महत्वपूर्ण टॉपिक विकारी शब्द और अव्यय पे चर्चा करेंगे। विकारी शब्द और अव्यय पे चर्चा किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं विकारी शब्द क्या होते हैं। तो पहले तो हमें देखिए थोड़ा सा पीछे जाना होगा, समझना होगा कि शब्द के भेद क्या होते हैं। तो शब्द के भेद अंग्रेजी में जिन्हें पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है, ये हिंदी में 8 होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मय आदि बोधक अव्यय। यही 8 शब्द के भेद होते हैं। इनमें 4 को विकारी शब्द कहा जाता है और 4 को अविकारी या अव्यय शब्द कहा जाता है। तो जैसे देखिए, हम पहले विकारी शब्द की चर्चा करते हैं। तो देखिए इनकी परिभाषा क्या बनी है। विकार मतलब होता ही है त्रुटि। हिंदी में एक बड़ी खासियत है, अगर कोई आप पेपर देने जा रहे हैं ना, तो आधे प्रश्न अपने आप उत्तर बता देते हैं कि मैं क्या हूँ। तो विकार मतलब होता है त्रुटि, यानी जिनमें त्रुटि आ जाए या बदलाव आ जाए। तो देखिए परिभाषा क्या है। ऐसे शब्द जो कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार बदल जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? विकारी। जो कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार बदल जाएंगे उन्हें क्या कहा जाएगा? विकारी शब्द कहा जाएगा। हिंदी में विकारी शब्द 4 होते हैं। कितने विकारी शब्द होते हैं? देखिए सर, 4 हैं। कितने हैं? 4 विकारी शब्द होते हैं। अब देखिए इन चारों में कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। कितने विकारी शब्द होते हैं? 4। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। परिभाषा क्या है इनके? जो शब्द जो शब्द कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार बदल जाएं उन्हें क्या कहा जाता है? विकारी शब्द कहा जाता है। जैसे देखिएगा, एक क्रिया पे ध्यान दीजिएगा। अभी हमने कहा है कि क्रिया विकारी शब्द है। क्रिया पे ध्यान दीजिए। राम जब जो करता है, राम क्या है इसमें? इस वाक्य में राम घर जाता है में कर्ता एक वचन क्या है? एक वचन और पुल्लिंग है। एक वचन और पुल्लिंग है। तो क्रिया क्या हो जा रही है? जाता है। क्रिया पे ध्यान दीजिएगा। क्रिया क्या हो जा रही है? जाता है। ठीक है ना। फिर देखिए रमा, ये क्या है साहब? एक वचन है और स्त्रीलिंग है। एक वचन है और स्त्रीलिंग है। तो क्रिया क्या हो जा रही है? जाती है। ठीक है ना। क्रिया क्या हो जा रही है? जाती है। राम और रमा देखिए बहुवचन हो गया। एक वचन की जगह क्या हो गया? कर्ता बहुवचन हो गया। तो क्रिया क्या हो जा रही है? जाते हैं। यानी क्रिया का चरित्र फिक्स नहीं है। क्या हो रहा है? कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार क्रिया बदल जाती है। इसी व्यवस्था को कहा जाता है विकारी शब्द। यानी क्रिया क्या है साहब? विकारी शब्द है। पुनः एक बार देखिएगा, राम घर जाता है। राम एक वचन पुल्लिंग तो जाता है। रमा घर जाती है तो रमा एक वचन स्त्रीलिंग तो जाती है। राम और रमा बहुवचन तो जाते हैं। तो क्रिया पे ध्यान दीजिए। क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार हर वाक्य में बदल जा रही है, इसीलिए क्रिया क्या हो जाएगा साहब? विकारी शब्द है। क्रिया कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। यही आपको समझना था। देखिए अभी मैंने आपको परिभाषा में बताया, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये चारों क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ और उदाहरण हम पकड़े हुए हैं यहाँ विशेषण का। राम ताजा फल खाता है। राम क्या है? एक वचन पुल्लिंग करता है। ताजा फल खाता है। फल क्या है? पुल्लिंग है। तो ताजा फल हो गया। क्या हो गया? ताजा। ये ताजा क्या है? विशेषण। ये भी देखिएगा कैसे बदल रहा है। ताजा। राम ताजी सब्जियां खाता है। सब्जी है तो ताजी हो गया। क्या हो गया? ताजी हो गया। तो देखिए यहाँ हमें ध्यान देना होगा। ताजा फल, तो फल एक वचन था, पुल्लिंग है। ठीक है ना। तो ताजा। सब्जी स्त्रीलिंग है तो ताजी, और फल बहुवचन हो जाएगा तो ताजे। तो ताजा जो है वो विशेषण है। ये भी क्या हो रहा है साहब? कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार बदल जा रहा है, इसीलिए विशेषण भी क्या होगा? विकारी शब्द होगा। विशेषण भी क्या होगा सर? विकारी शब्द होगा। विशेषण क्या होगा? विकारी शब्द होगा। ठीक है ना। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा विकारी शब्द कौन है। तो विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार बदल जाते हैं। 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। चारों को हमने आपको उदाहरण दे करके समझा दिया। अब हम देखते हैं आगे अविकारी शब्द। अब देखिए जिनमें त्रुटि न हो, और लग जाता है तो विलोम बना देता है, त्रुटि न हो। अविकारी यानी जिनमें त्रुटि न हो। अव्यय
यानी जो खर्च न हो। अभी मैंने आपसे बोला है कि आधे से अधिक प्रश्न अपना उत्तर खुद ही दे देते हैं। अब व्यय क्या होता है? जो कभी खर्च न हो। कौन सा शब्द होता है? जो कभी खर्च न हो, चाहे कर्ता कैसा लगे, चाहे कुछ भी कैसा लगे। तो अव्यय या अविकारी शब्द 4 हो जाते हैं। 4 विकारी हो रहे थे, शब्द का भेद 8 है। 8 में 4 विकारी हो रहे थे, 4 अविकारी या अव्यय हो जाएंगे। कौन कौन से अव्यय हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मय आदि बोधक अव्यय। अगर आप अंग्रेजी पढ़े हैं तो जानते ही हैं क्रिया विशेषण एडवर्ब, संबंध बोधक अव्यय प्रीपोजिशन, समुच्चय बोधक अव्यय कंजंक्शन और विस्मय आदि बोधक अव्यय इंटरजेक्शन। अब यहाँ देखिए, ये 4 जो होते हैं अव्यय होते हैं। 3 में तो अव्यय पहले से लिखा हुआ है। बार बार यही बोल रहा हूँ कि आधे से अधिक हिंदी के प्रश्न अपना उत्तर खुद ही बता देते हैं। 3 अव्यय हैं, ये हैं और एक क्रिया विशेषण है, ठीक है ना। अब देखिए इनको उदाहरण से समझेंगे। राम धीरे धीरे जाता है, देखिए कर्ता पे ध्यान दीजिए, राम, और एक क्रिया विशेषण है। जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण बोलते हैं। तो राम धीरे धीरे जाता है, देखिएगा एक क्रिया विशेषण है। देखिएगा इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। रमा स्त्रीलिंग हो गई, वो भी धीरे धीरे जाती है, ठीक है ना। और राम और रमा बहुवचन हो गया तो भी धीरे धीरे जाता है। तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण है और ये खर्च नहीं हो रहा है, खर्च नहीं हो रहा है, यानी अव्यय है। क्या है? अव्यय है। तो ध्यान रखेंगे, अव्यय शब्द जो होते हैं वो कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार नहीं बदलते हैं। आपने गाना सुना होगा, चलते चलते रुक जाता हूँ मैं, या चलते चलते रुक जाती हूँ मैं। चाहे लड़का चले चाहे लड़की चले, दोनों क्या बोलते हैं? चलते चलते। चाहे लड़की गा रही है धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी में आना, और चाहे लड़का गा रहा है धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी में आना, क्योंकि ये दोनों क्रिया विशेषण हैं। क्रिया विशेषण क्या होता है? अव्यय होता है, यानी ये खर्चा नहीं होता है, यानी ये वाक्य के कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार नहीं बदलता है, ठीक है ना सर। अब देखिए एक छोटा सा टॉपिक था विकारी शब्द और अव्यय। तो 4 विकारी जो कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार बदल जाएंगे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। 4 जो शेष बचते हैं अविकारी, जो कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार नहीं बदलते हैं। ये टॉपिक समझ में आ गया होगा आपको। अगर कोई समस्या होती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।